हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम अपने टॉपिक पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज का टॉपिक। और जो टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की बात करें तो काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें हमने जो पीछे की क्लासेस थी उसमें क्या सीखा था, उसमें हमने देखा था कि टेंसेस से संबंधित वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो। उसके बाद में जिन वाक्यों में मॉडल्स यूज होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, ये भी अपने पीछे की क्लास में देख लिया था या सीख लिया था। आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं स्पेशल सेंटेंसेस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं कि स्पेशल सेंटेंसेज, ये स्पेशल सेंटेंस क्या होता है वो मैं बता देता हूं। को पैसिव वॉइस में बदलना, पैसिव वॉइस में बदलना। सबसे पहले तो स्पेशल सेंटेंसेस उनको कहते हैं जिनको अपन टेंस की सहायता से नहीं बना सकते हैं। ना तो आप उसे प्रेजेंट में डिनोट कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, जैसे अपने प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनको अपन उसके अनुसार नहीं बना सकते हैं, उनका अपना अलग ही रूल होता है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोगों को किस तरीके से होता है। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा, कौन सा जो स्पेशल सेंटेंस है उसका रूल लिखवाऊंगा, उसके बाद में उसका पैसिव वॉइस बनाना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रूल बताता हूं एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में अपने पास ये मान के चलो कि सिंपल वाक्य है, और सिंपल वाक्य में आ गया इस तरीके से कि उस वाक्य में सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, इसको अपन कहते हैं इन्फिनिटिव। इसको क्या नाम देते हैं? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। अब इसके बारे में अपन वर्ब में समझेंगे। इसके बाद में आपके पास क्या हो, ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। तो ऐसे वाक्य को आपको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है। अब आप कहोगे सर इसका निगेटिव, तो निगेटिव क्या है, इन हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या होगा, यहाँ पे नोट दिया हुआ हो सकता है। फिर कहोगे इंटरोगेटिव, तो चलो मैं इनके रूल लिखवा देता हूं। निगेटिव वाक्य कैसे होगा, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस नोट। अब देखो नोट आ गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में। इसके बाद में आपके पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। अब आपको भी सर इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, ये सभी पहले आ जाएंगी इसमें, किससे, सब्जेक्ट से पहले दी हुई होगी। तो पहले लिख देता हूं मैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। यानी कहने का मतलब है ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनमें से कोई भी एक पहले हो सकती है, एक होगी, ये सभी एक साथ नहीं होगी, क्योंकि मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, इसीलिए मैंने एक ही रूल में आप लोगों को बता दिया है। इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो वो कैसे होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैंने बता दिया क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। अब डब्ल्यू एच वर्ड की बात करें तो डब्ल्यू एच वर्ड के बारे में बता देते हैं। इसमें क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सॉरी वाज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। इस तरीके से आपका डबल एच वर्ड वाला वाक्य बन जाएगा। अब वाक्य अगर इस रूल पे हो, ये रूल आपको कहीं भी किसी भी टेंस में पढ़ने को नहीं मिलेगा भाई, मैंने जो टेंस पढ़ाए थे उसमें भी ये नहीं आए हैं, तो इनको आपको ध्यान से करना है। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो कैसे बनाओगे फिर, तो ये जो रूल है ना, इन रूल का आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, नहीं तो फिर आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा।
अब इसका पेसिव वॉइस का रूल बनाएंगे तो अगर सिंपल वाक्य हो तो क्या करोगे, वही जो अपन हर एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट अपन लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब इनमें आई है, चाहे वो इजो, एमओ, आरो, वाजो, वरो, हैज, हैव, हैड, कोई भी हो, वही लिखनी है आपको यहाँ पे। तो मैं वही लिखूंगा, देखो, इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके अलावा हैज, हैव, हैड, प्लस, अब ये हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई एक आई, आपने वो लिख दिया। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, टू लिखना है, और टू के बाद में बी का प्रयोग करना है, इतना चेंज करना है। उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब जो लास्ट में अपन लिखते हैं वो लिखेंगे, अगर कोई अदर वर्ड है तो पहले वो लिखेंगे, उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा ये वाक्य। इस तरीके, ये जो वाक्य है इसका ये बन जाता है। अब इनमें से आप कहोगे सर नेगेटिव वाक्य, तो आपको क्या करना है, इसके बाद में नोट लगा देना है। तो देखो मैं यही बनाऊंगा आप लोगों के पास। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, प्लस नोट, प्लस टू, प्लस बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट, और वाक्य हो गया आपका नेगेटिव। अब आप कहोगे सर इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब पहले ले आनी है। तो क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टू, प्लस बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड कोई है तो उसके बाद में बाई, और प्लस सब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क। इस तरीके से आपका इंटेरोगेटिव हो जाता है। बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, वॉज, ये एक साथ क्यों लिख रहा हूं, जिससे आपको बार बार दूसरे आपको वो नहीं बदलना पड़े, आपका टॉपिक नहीं बदलना पड़े कि प्रेजेंट का कौन सा है, पास्ट का कौन सा है। तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में नोट, उसके बाद में टू, उसके बाद में बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, प्लस बाई, और प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से वाक्य हो जाएगा इंटेरोगेटिव। अब आप कहोगे सर डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड भी बता देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको वो जो डब्ल्यू एच वर्ड है वही लिखना है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, प्लस सॉरी हैड, हैज, हैव, हैड, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टू, प्लस बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस बाय, और प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके, और इंटेरोगेटिव मार्क। और इस तरीके से आपको इन पांचों प्रकार का जो वाक्य है वो इस तरीके से आपको बना देना है। ये स्क्रीनशॉट रख लेना, क्योंकि ये कंफ्यूजन करने वाला आपके पास एग्जाम्पल है, और ये रूल आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो यानी कहने का मतलब, अगर वाक्य इस रूल पे है तो अपन ये बना देंगे, इस पे है तो ये बना देंगे, इंटेरोगेटिव है तो ये बना देंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो ये बना देंगे, और डब्ल्यू एच वर्ड है तो ये बना देंगे। इस तरीके से आपके जो स्पेशल सेंटेंस है ये, इसका पैसिव वॉइस आपको कैसे बनाना है वो अपन ने रूल लिख लिए हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों को एग्जाम्पल और करवाता हूं मैं आगे की। अब आगे आपको एग्जाम्पल है वो ज्यादा करवाने की आवश्यकता नहीं है, 4 एग्जाम्पल 4 प्रकार से बनवा देते हैं, और अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का। तो एक्टिव वॉइस का एक वाक्य लिखते हैं, और आपको देखना, आई एम टू डू दिस वर्क एट टाइम, और वाक्य को कर देते हैं फुल स्टॉप लगाकर कंप्लीट। अब ये एक्टिव वॉइस का वाक्य, इसका पैसिव वॉइस बनाना आप लोगों को। अब देखो इसमें क्या है, वही है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, इज एम, आर में से एम आ गया, टू इन्फिनेटिव आ गई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आ गया, और एट टाइम एडवर्ब है, ये अदर वर्ड में सम्मिलित होती है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जो मैंने रूल लिखवाया है, अगर आपको रूल याद है, आपका ये वाक्य कोई गलत नहीं कर सकता है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात। तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, इस इन्फिनेटिव के बाद में जो आता है वो उसका ऑब्जेक्ट है, वो इस इन्फिनेटिव का होता है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो दिस वर्क, अब ये दिस वर्क एक वचन है, तो इज, ये जो आई है वो किसके अनुसार आया है, सॉरी एम है वो किसके अनुसार आया है, आई के साथ आया है।
लेकिन अपने अब ऑब्जेक्ट किसको बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं, तो इज एम आर में से इसके साथ एम तो आएगा नहीं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एम का प्रयोग आई के साथ होता है। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास अलग है तो फिर ये प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस के आपके पास मैंने बता दिया 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर। अगर एक वचन बनता है ऑब्जेक्ट तो इज का आएगा। अगर ऑब्जेक्ट अपने पास यहाँ पे मी होता है, इसको आई बनाते तो फिर एम लिखते। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुवचन होता तो फिर अपने आर का प्रयोग करते हैं। अब दिस वर्ब का एक वचन है तो क्या हो जाएगा, इज। इसके बाद में आपको क्या करना है, टू बी का प्रयोग करना है, तो मैंने लिख दिया टू बी। अब इसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। अब जो पहले बच गया है वो लिखेंगे एट टाइम, और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय। अब अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो उसको आपको ऑब्जेक्ट बना के लिख देना है, तो बाय मी, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। यानी कहने का मतलब आपको इतना सा ध्यान में रखना है। मेरी कम्युनिटी बॉक्स में जाके देखना, मैंने क्वेश्चन ऐसे डाल रखे हैं कि बच्चे कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको पहले क्लास देखनी है, उसके बाद में वो क्वेश्चंस करने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। अब एक और एग्जांपल बताते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव बनाए तो क्या बनाएंगे, सी हैज नॉट टू बाय ए नेकलेस। ये वाक्य आप लोगों के पास नेगेटिव वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब भी मैंने चेंज कर दी है। अब बात करते हैं इसकी। इसकी बात करें तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो मैंने बता दिया इन्फिनेटिव के बाद में जो है वो इसका ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनेटिव का। तो इन्फिनेटिव के बाद में क्या रखा है, ए नेकलेस आ रखा है, तो ए नेकलेस लिखेंगे, ए नेकलेस। अब ये एक वचन है, ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब सेम रह जाएगी, तो ये हो गई अपने पास हैज। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, जो नोट आया है पहले वो लिखना है, तो मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया। इसके बाद में टू प्लस बी लिखना है, तो टू और बी आ गया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाय की थर्ड फॉर्म होती है बोट, तो ये लिख दिया मैंने। अब अदर वर्ड कोई बचा नहीं है, तो फिर बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय हर हो जाएगा। बाय हर क्यों हुआ है, इसके लिए मैंने पीछे वाली क्लास में बता दिया, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं इंटेरोगेटिव वाक्य की। अब इंटेरोगेटिव वाक्य बनाए तो जैसे वर यू टू अटेंड द क्लास, और इंटेरोगेटिव मार्क लग गया। अब देख लो वर आ गया, वाज जो हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखवाई थी उनमें से एक आ गया, सब्जेक्ट आ गया, टू इन्फिनेटिव आ गई, सब्जेक्ट और सॉरी ऑब्जेक्ट आ गया, अब इंटेरोगेटिव मार्क आ गया। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो अब ये देखो वर है वो किसके अनुसार है, यू के अनुसार है। अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि अपन वाज करें कि वर करें, क्योंकि आपको ये तो ध्यान में रखना है ना, वाज वर एक होती है, इज एम आर एक होती है, हैज हैव एक होता है, हैड वो एक होती है, इसका मतलब सेम होती है, ये सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है इनका। अब ऑब्जेक्ट क्या है आप लोगों के पास, द क्लास, तो अब द क्लास तो एक वचन है, तो फिर इसके अनुसार नहीं आएगा, ये किसके अनुसार आएगा, द क्लास के अनुसार, तो वाज द क्लास, ये आ गया। इसके बाद में क्या आएगा, टू और बी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म अटेंडेड, तो ये हो गई। अब बाय प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि अदर वर्ड है नहीं इसमें, तो फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो बाय यू, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट इंटरोगेटिव मार्क लगाने के बाद में। अब इसके बारे में बात करते हैं WH वर्ड, जो मैं आप लोगों को हर क्लास में समझा रहा हूं, और व्हाट वाला वाक्य मैंने हर क्लास में समझाया है। तो इसमें अपने पास एक्टिव वॉइस कब बनाएंगे, व्हाट हैड सी टू प्ले, और इंटरोगेटिव मार्क। अब बात करते हैं कि व्हाट वाले वाक्य में आपके पास, अब आप कहोगे सर इसका ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो ये बात मैं आप लोगों को हर क्लास में समझाता आ रहा हूं कि जो व्हाट होता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि जो क्या का आंसर होता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या तो अपन ने पूछ लिया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है आपका, व्हाट है, तो आपको इसके अनुसार वाक्य कंप्लीट करना है। तो क्या बनेगा इसका बनेगा व्हाट, और ये सब WH वर्ड भी आ गया, आपका ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो जो हेल्पिंग वर्ब वो यहां पे लिखेंगे। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, टू प्लस बी, तो टू और बी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, प्लेड। और उसके बाद में बात करें तो क्या आएगा, अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, बाय हर, और इस तरीके से आपका इंटरोगेटिव मार्क लगाकर वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। और जो ये व्हाट वाला वाक्य है इसको आपको ध्यान से समझना है। इस तरीके से आपका जो पहला स्पेशल रूल था उसका मैंने पैसिव वॉइस आपको सिखा दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की।
नेक्स्ट रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल बताता हूं मैं पहले आपको बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो रूल बताता हूं जिसपे आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा। तो रूल की बात करें एक्टिव वॉइस के वाक्य की, तो उसमें क्या होगा, देयर यानी सिंपल वाक्य का रूल है, देयर प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है यहाँ पे कोई नाउन होगी भाई, इसके अलावा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका एग्जांपल होता है एक्टिव वॉइस का वाक्य आपका इस रूल पे होगा। अब इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाओगे तो आप कहाँ पे नोट लगाओगे, तो इसमें अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद में आपको नोट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, देयर प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट यानी वो जो नाउन आई है वो नाउन, इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है नेगेटिव। अब आप कहोगे सर इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में ये जो इज एम आर वाज वर है वो देयर से पहले आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर वॉज वर प्लस देयर, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है यानी वो जो नाउन है वो लिखनी है। इसके बाद में मैं ये नाउन ही लिख रहा हूं क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं होता, वो एक नाउन होती है, सॉरी सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन ही होता है, लेकिन यहाँ पे केवल एक नाउन होगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इंटेरोगेटिव मार्क हो जाएगा। बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो आपको इस देयर के बाद में नोट लगाना है, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर वॉज वर प्लस देयर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के नाउन लगा देता हूं मैं, नाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इंटेरोगेटिव मार्क। अब बात करें डबल एच वर्ड की, तो इससे पहले आपको डबल एच वर्ड लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, डबल एच वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में वो जो हेल्पिंग वर्ब वो लिखेंगे, इज एम आर या वाज वर में से वाज वर, उसके बाद में देयर, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी वो नाउन जो आई है, इसके बाद में वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर और इंटरोगेटिव मार्क। अगर वाक्य इन रूल्स पे हो तो उसका पैसिव वॉइस आपको कैसे बनाना है वो मैं बताता हूं। इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या लिखोगे, रूल में सबसे पहले आपको कुछ नहीं लिखना, यहां तक सेम लिखना है, बस ये आपको लास्ट में छोड़ देना है, बाकी जो जैसा रूल है आपको वैसा सेम लिख देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे, देयर सिंपल वाक्य का क्या, देयर और उसके बाद में जैसा है वैसा का वैसा लिखूंगा, देखो देयर प्लस इज एम आर वॉज वर, इसके अलावा सब्जेक्ट जो नाउन है, सॉरी हाँ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जो नाउन है वो की वो लिख देंगे, उसके बाद में आपको टू और प्लस बी का प्रयोग करना है, ये आपका पैसिव वॉइस का जो फॉर्म है वो लिख देनी है। इसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है, बाय प्लस सब्जेक्ट वो लिखा नहीं जाता क्योंकि सब्जेक्ट अपन यहीं पे लिख देते हैं, तो इस कारण से अपन बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अब इसका नेगेटिव बनाओगे तो नोट कहाँ पे लगाओगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देना आप लोग, तो क्या हो जाएगा, देयर प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट यानी जो नाउन आई है, इसके बाद में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब इंटरोगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा रूल, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो देयर से पहले आ जाएगी, यहाँ पे ये देयर से पहले लिख दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगी, इज एम आर वॉज वर प्लस देयर प्लस सब्जेक्ट यानी वो जो नाउन है वो, इसके बाद में प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इंटरोगेटिव मार्क हो जाएगा। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपको देयर के बाद में नोट लगा देना है, तो मैं यहाँ पे वो चलो बना देता हूँ, वो भी बना देता हूँ, इज एम आर वॉज वर प्लस देयर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट यानी वो जो नाउन आई है वो, इसके बाद में टू, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और इंटरोगेटिव मार्क हो जाएगा। अब डब्ल्यू एच वर्ड की बात करें तो वही डब्ल्यू एच वर्ड अपन शुरू में लिख देंगे, जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो इज एम आर वॉज वर, इसके बाद में देयर, उसके बाद में जो सब्जेक्ट आया वो यानी नाउन,
उसके बाद में टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इंटरोगेटिव मार्क हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। यानी कहने का मतलब वाक्य इन एग्जांपल्स पे हो, इन रूल्स पे हो, तो उसका पैसिव वॉइस आपको इस तरीके से बनाना है। और ये रूल आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाले है। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूं, आप किसी भी बुक को उठा के देख लेना, अगर ये रूल आप लोगों को मिल जाए तो। बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल की बात करें तो इससे पहले मैं आप लोगों की बात कहूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। अब आगे की बात करें तो पहले एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्टिव वॉइस का एक वाक्य लिखता हूं। जैसे वो वाक्य कैसे होगा, देयर इज टाइम टू स्टडी, और वाक्य को कर दिया कंप्लीट। अब इस वाक्य में आपको और कुछ नहीं करना है। इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या करना है, आपको यहां तक सेम लिखना है। तो क्या हो जाएगा, देयर इज टाइम, ये रहा वो अपने बात की थी ना सब्जेक्ट या नाउन, तो वो ये रही, टाइम है वो नाउन है, तो देयर इज टाइम। उसके बाद में टू और बी। अब इसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ये है इसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है, तो क्या हो जाएगा, स्टडीड, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन गलती इसी में करते हैं बच्चे। बात करते हैं एक दूसरा वाक्य और बनाते हैं। जैसे देयर इज नथिंग टू बाय, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब इसमें देख लो, देर आ गया, इजमार आ गया, वाजवर जो इजमार वाजवर में से एक, और नथिंग यानी ये रही नाउन जो सब्जेक्ट का कार्य कर रही है, नाउन। यहाँ इसके बाद टू इन्फिनिटिव। तो इसका कैसे बनाओगे पैसिव वॉइस, वो बनाओगे देयर इज नथिंग टू, इसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बोट, तो वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब एक और समझाते हैं आप लोगों को WH वर्ड में। जैसे व्हाट इज देयर टू मेक, और वाक्य को इंटरोगेटिव मार्क लगा के कर देते हैं कंप्लीट। अब ये वाक्य है, तो आपको क्या करना है, इतना तो आपको सेम लिखना है। उसके बाद में देखो तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, व्हाट इज देयर टू बी मेक, तो मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, और इंटरोगेटिव मार्क लगा के कर देते हैं वाक्य कंप्लीट। इस तरीके से आपका जो ये सेंटेंस है, ये जो स्पेशल प्रकार है, वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। चलो एक और एग्जांपल बताते हैं, बाद में अपनी इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। जैसे देयर वाज समथिंग टू वॉच, और ये वाक्य आपको फुल स्टॉप लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस ही मोस्टली पूछे जाते हैं, तो सिंपली बना देता हूं इसको भी। तो क्या हो जाएगा, यहां तक तो आपको सेम लिखना है। तो क्या हो जाएगा, देयर वॉज समथिंग, समथिंग, इसके बाद में टू और बी का प्रयोग करना है, तो वो मैंने लिख दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉस्ट, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट जाता है। और आपके जो स्पेशल सेंटेंसेस के दो प्रकार हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आगे आप लोगों से मिलते हैं नई क्लास में नए रूल्स के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।